जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मैं आज आपके साथ एक और ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, मेरी बेटी कार्टून देख रही है और मैं लंच रेडी करने के लिए जा रही हूँ अपनी किचन में। ये देखिए, क्या आप लोगों का घर भी इतना नीट एंड क्लीन रहता है क्या? एक्चुअली मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नीट एंड क्लीन रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मेरे घर में कोई भी मेड या हेल्पर नहीं रह पाती है, क्योंकि मुझे उनके हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब तक मैं अपने घर को खुद क्लीन नहीं करूं, अपनी किचन को, अपने घर को खुद अच्छे से साफ़ नहीं करूं, जब तक मुझे मुझे किसी के हाथ का काम अच्छा लगता ही नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि मेड का काम कैसा होता है। मैं 2 साल हो गया है मुझे अहमदाबाद में। 2 साल में मैंने 5 मेड चेंज कर ली, बट मेरे मन का काम मुझे नहीं मिलता। तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, घर का थोड़ा सा काम है मैं खुद ही कर लूँ। घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। कपड़े तो खैर मशीन में चल जाते हैं, सुबह उनको ड्रायर मारने सुखाना होता है। सारे काम मैं खुद अपने घर के खुद, मुझे सुकून मिलता है घर का काम करने में। जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं अपने घर का काम खुद करके जाती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी, खुद उठकर घर का पूरा क्लीनिंग करके, नाश्ता पानी बना के, खाना बना के फिर मैं ऑफ़िस जाती थी। और शाम को जब मैं ऑफ़िस से आती थी तो फिर मैं खाना बनाती थी। मतलब पूरा काम मैं खुद करती थी। हाँ, थक भी जाती थी, क्योंकि लड़कियों का दर्द सिर्फ लड़कियों को ही पता होता है और उन्हें कोई समझता भी नहीं है कि वो बेचारी कितना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। बट मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे करना ही है, वो मेरा शौक़ था। मुझे जॉब भी करनी है, मुझे घर भी मेंटेन करना है और लाडो को भी देखना है। बट कुछ रीज़न के कारण मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। बट ठीक है, घर पे रहना भी तो एक फुल टाइम जॉब है। बेटी को संभालना, घर संभालना, घर की सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन करना, ये भी तो एक फुल टाइम जॉब है। वैसे घर रहना भी एक फुल टाइम जॉब है। घर पे तो हमें सारे काम करने होते हैं, ऑफ़िस में तो सिर्फ एक ही काम करना होता है। इसलिए मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि ऑफ़िस से ज़्यादा घर का काम ज़्यादा होता है। खैर, मैं एक वक्त पे तो मैंने दोनों ही चीज़ें मैनेज की, बट समय समय की बात है। घर पे भी उतना ही काम होता है। और सुनाइए, आप सब लोग कैसे हैं? बस मन की बात आपके साथ शेयर करने का मन होता है तो आ जाती हूँ वीडियो लेकर और आपके साथ अपनी सारी मन की बात शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं अकेली रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही रहते हैं, तो हमारे पास इतना कुछ होता नहीं है किसी से बात करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब के ज़रिए अपनी मन की बात कह सकती हूँ आप सभी से। एक्चुअली आज मैं कहीं गई थी सुबह में, इसलिए इतना रेडी होकर काम कर रही हूँ नहीं तो घर में तो मेरी हालत लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ। वहाँ से आई तो फटाफट मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बेटी को भूख लग रही है। वो पराठे और रोटी खाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चेंज करूँगी। मोटी हो गई हूँ मैं पहले से। पहले मैं बहुत पतली थी। अभी एक्चुअली पता नहीं, मेरी लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मेरा WBC बढ़ा हुआ था। क्या होता है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट कहते हैं कि इसमें जो काउंटिंग हो 10,000 होनी चाहिए, बट मेरा 16,000 या 17,000 WBC जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथ लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस 1 मंथ में, बहुत ज़्यादा बीमार रही, जिसके कारण मेरे चेहरे पे स्वेलिंग, आँखों में स्वेलिंग। अभी भी देखो चेहरा मेरा एकदम स्वेलिंग है फेस पे। अभी भी ठीक नहीं है, मेडिसिन चल रही है मेरी, बट ठीक है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। इसी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट ये टाइम भी मेरा बहुत प्रीसियस टाइम है, क्योंकि मैं लाडो के साथ मैं जॉब करती थी, बट मन में एक गिल्ट रहता था हमेशा कि यार मैं अपना टाइम अपनी बेटी को नहीं दे पा रही हूँ, अपना वक्त नहीं दे पा रही हूँ उसको। ये वक्त उसके साथ बिताने का है। बट महाकाल जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। महाकाल ने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। मुझे महाकाल पे ब्लाइंड फेथ है। मैं आंख बंद करके सारी चीज़ें अपनी लाइफ की उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। लाइफ में जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा होगा तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही छिपी होगी, अच्छा होगा तो वो अच्छा ही होगा। इसलिए मैं बहुत, मतलब कहते हैं ना, ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस साल में 3 बार, इस साल मेरे 3 बार उज्जैन महाकाल दर्शन हुए हैं। और जब भी मैं महाकाल जाती हूँ ना, तो मुझे इतना एक अजीब सा सुकून मिलता है कि सारी जन्नत, सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया इधर ही है। जब आंख भर के मैं शिवलिंग को देखती हूँ महाकाल उज्जैन में,
तो मेरे अंदर की एक एक रोम खड़ा हो जाता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल भी मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हाँ, वो तो समझेंगे। मैं आप सभी लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर उज्जैन जाइए और महाकाल दर्शन कीजिए। यकीन मानिए कि आप जब भी उज्जैन जाएंगे और महाकाल दर्शन करेंगे, कुछ भी मन में आपकी मनोकामना होगी, 110% वो आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। ये मेरा अपना विश्वास है। जब से मैंने महाकाल जाना शुरू किया है, मैंने 2019 में पहली बार उज्जैन गई थी महाकाल, और तब से मेरी लाइफ बदल गई। मतलब लाइफ बदल गई, मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया, मेरे देखने का नज़रिया बदल गया। कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग होती तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ महाकाल का हाथ है, और 110% श्योरिटी होती है कि हाँ, कुछ अच्छा ही होगा, और वही वैसा ही हुआ है। कुछ भी मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं तो उसके बाद मेरे ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ, कुछ बहुत अच्छी अचीवमेंट मुझे मिली है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से भी कहूँगी कि एक बार उज्जैन ज़रूर जाएं और महाकाल दर्शन ज़रूर करें। मेरा पर्सनली आपको सजेशन है, आप जो भी विश लेके वहाँ जाएंगे 110% वहाँ पूरी होगी। आप एक बार उनसे कनेक्ट करके तो देखिए, वो आपसे कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा फील होता है, मैं जब भी दुखी होती हूँ तो मैं एक बार आँख बंद करती हूँ और मुझे उज्जैन की उस महाकाल शिवलिंग की तस्वीर आँखों में समा जाती है, और फिर मैं वही सोच के अपना, मतलब मुझे उनके सामने बोलना नहीं पड़ता है, मेरे आँखों से आंसू अपने आप गिरते हैं जब भी मैं महाकाल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सुनते हैं, एनी टाइम मुझे सुनते हैं, वो समझते हैं। मेरी लाइफ में जो भी होता है ना, अब तो मैंने सब उनके ऊपर छोड़ दिया है। जो होगा बेहतरीन ही होगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो भी महाकाल ने मेरे लिए डिसाइड किया है ना, वो बहुत उम्दा डिसाइड किया है। मतलब बहुत अमेजिंग उन्होंने मेरी लाइफ कर दी है। ये सब महाकाल की ब्लेसिंग्स की सुकून है मेरी ज़िंदगी में। मतलब महाकाल के रहने से मुझे एक सुकून मिला है, एक अंदर से एक तृप्ति हुई है, शांति से मिली है। सब कुछ होने के बावजूद मन बेचैन रहता था, वो बेचैनी मेरी ख़त्म हुई है। महाकाल ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है, वो मेरा लकी चार्म है। जब से लाडो मेरी लाइफ में आई है, महाकाल ने, मुझे लगता है, वो ब्लेसिंग्स दी है कि लो बेटा, ये मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। शायद तुम ये देखो, ब्लेसिंग्स मेरे सामने फिर आ गई। इसको भी बहुत शौक है खाना देखने का, बनाने का। देखो नमक गिरा दिया था इसने, इसकी डांट पड़ी इस समय, देखो। फिर मैंने फटाफट उसको क्लीन किया। मैंने कहा नहीं नमक गिरा नहीं रहना चाहिए, उसको पानी में डाला, नमक क्लीन किया। इसलिए मैं कहती हूँ सबको भगवान पे आस्था रखनी चाहिए, बिलीव रखना चाहिए, भगवान को मानना। हम नहीं जा सकते तो घर पे तो हम भगवान की पूजा कर ही सकते हैं, उनको घर पे हम पूज सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं उनका। मैं तो जब मुझे लगता है कि अगर मुझे जब भी उज्जैन की याद आती है तो मैं आँख बंद करती हूँ, पूरा नज़ारा मेरी आँखों के सामने आ जाता है और मैं ध्यान कर लेती हूँ। और यकीन मानिए, मतलब जो भी मैंने आँख बंद करके एक दिल से महाकाल को बोला है ना कि महाकाल ये बात मुझे चुभ रही है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, विद इन 24 आवर्स वो चीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाती है, चली जाती है या सॉल्व हो जाती है। मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ तो नहीं कह सकती हूँ, बट मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं मंडे फास्ट रखती थी, 2 साल से मैं मंडे फास्ट रख रही थी, बट अभी मैंने 3-4 महीने से मैंने फास्ट छोड़ दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। बट मैं वापस से फिर से महाकाल, मुझे कुछ नहीं विश चाहिए, कुछ नहीं मांगना है, बस मुझे लगता है कि मैं भक्ति करने की मेरी एक और आस्था है ये, कि मैं एटलीस्ट एक दिन का फास्ट अपने महाकाल के लिए रख सकती हूँ, एक दिन तो मैं उनके लिए निकाल सकती हूँ। इसलिए मैं मंडे फास्ट रखती थी। अब मैं फिर से वापस से सोच रही हूँ कि मैं मंडे फास्ट स्टार्ट कर दूँ। ये देखिए मेरी लंच की प्लेट रेडी हो गई है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आप लोग भी खाइए। थैंक यू।